नमस्कार। आज म श्रीमद् भागवतको 30औं दिनमा द्वितीय स्कन्दको चौथो अध्यायलाई प्रारम्भ गर्न गइराखेको छु। यसमा सृष्टिकर्ता, यसमा सुकदेवजीका मङ्गलाचरणको विषयमा श्रवण गरिन्छ। दोहा छ, सृष्टि रचत हरि चरित शुभ, पूछी प्रश्न भूबाल, सोई चौथे अध्याय में बड़ों भेद विशाल। सूत जी बोले, हे आत्मा तत्व को निश्चय करने वाले सुखदेव जी के वचन सुनकर अच्छे प्रकार बुद्धि से राजा परीक्षित ने श्री कृष्ण भगवान के चरणों में अपना चित्त लगा दिया और देह, श्री, पुत्र, घर, पशु, द्रव्य, बंधु, निष्कंटक राज्य, इनसे लगी हुई ममता को त्याग दिया। राजा परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण सर्वज्ञ, आपका वचन बहुत सुंदर है। हरि कथा कहते हुए आपके वचनों से हमारे हृदय का अज्ञात रूप अंधकार का नाश हो नाश हो जाता है। अब मैं
यह जानना चाहता हूं कि ब्रह्मादि जिसका विचार करते हैं, ऐसे जगत को भगवान अपनी माया से किस प्रकार रचना करते हैं, सो कहिए। और जिस प्रकार इस जगत की पालना करके फिर संहार करते हैं, सो भी कहिए। एक ही भगवान ब्रह्मादिक अनेक जन्मों को धारणा कर लीला करते हुए माया के गुणों को एक ही काल में अथवा क्रम से धारणा करते हुए मुझको संदेह है, इसका उत्तर आप यथार्थ कहिए। श्री सुखदेव जी बोले कि ऐसे परम पुरुष परमात्मा को हमारा नमस्कार है कि जो विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार इन चरित्रों से ब्रह्मा विष्णु रुद्र रूप धारण करता हुआ संपूर्ण प्राणियों के घट घट में निवास करता है, तथा जिस परमात्मा का मार्ग किसी को नहीं देख पड़ता है, तथा धार्मिक साधुओं के दुख को काटने वाले अधर्मी असंतों का नाश करने वाले संपूर्ण मनुष्य को आत्मा तत्व देने वाले ऐसे भगवान के अर्थ हमारा फिर नमस्कार है। जिस परमेश्वर का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, बंधन, कथा श्रवण, पूजन मनुष्यों के पाप को शीघ्र ही नाश करता है, उस कल्याण स्वरूप इस वाले परमात्मा को बारंबार नमस्कार है। किरात, भील, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, अभीर, कंग एवं खस आदि अधम जाति भी जिस परमेश्वर के भक्तों के आश्रय से पवित्र हो जाते, उन समर्थशील वाले परमेश्वर के अर्थ नमस्कार है। जिसके चरणों के ध्यान रूप समाधि से निर्मल हुई बुद्धि करके ज्ञानी जन आत्मा तत्व देखते हैं, और कवि जन जो यथा रुचि वर्णन करते हैं, सो मुकुंद भगवान मुझ पर प्रसन्न होए। सृष्टि आदि में ब्रह्मा के हृदय में जगत के रचने वाले स्मृति को विस्तार करता हुआ, और जिस भगवान की प्रेरी हुई वेद रूप सरस्वती ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुई, ऐसे ऋषियों के स्वामी भगवान हम पर प्रसन्न हुए। उस व्याप्त रूप भगवान वासुदेव को हमारा प्रणाम है कि जिनके मुख कमलों से निकले हुए ज्ञानमय मकरंद मादक रस को भक्त जन पान करते हैं। हे राजन, यह प्रश्न नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया, जो वेद गर्भ साक्षात परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, वही ब्रह्मा ने नारद जी के आगे वर्णन किया। इसलिए फिर सुन्नुहोस्, नारद जी ने ब्रह्मा जी से किया जो वेद गर्भ साक्षात परमात्मा नारायण ने ब्रह्मा जी से कहा, सो ही ब्रह्मा ने नारद जी के आगे वर्णन किया। अब 5वां अध्याय सृष्टि को वर्णन छ। विधि ने बिना पाणी से भाष्यो जग इतिहास, सोई 5म अध्याय में किन्हीं कथा प्रकाश। सुखदेव जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी नारद जी से बोले, हे पुत्र, तू अत्यंत दयावान है, तेरा यह संदेह ठीक है। जो तुमने मुझसे भगवत की लीला वर्णन करने की प्रेरणा दी, हे नारद,
जो तुम हमको ईश्वर कहता है, यह तेरा वचन मिथ्या नहीं नहीं है, क्योंकि जिससे यह मेरा प्रभाव है, उस मुझसे मेरा परमात्मा को न जानकर तू ऐसा कहता है। जैसे सूर्य, अग्नि, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, तारागण, ये सब चैतन्य रूप आत्मा के तेज से प्रकाशित किए जगत को प्रकाशित करते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रकाशित प्रकाश से विश्व को प्रकाश करता हूँ। उस भगवान वासुदेव का नमस्कार पूर्वक हम ध्यान करते हैं कि जिसकी दुर्जय दुर्जय माया से मुझको सब जीव जगत का गुण कहते हैं। हे नारद, द्रव्य, पंच महाभूत, कर्म, संसार का निमित्त, काल, शो शोभित करने वाले स्वभाव, परिमाण का कारण, जीव, भोक्ता, ये सब पदार्थ विचार पूर्वक देखो तो भगवान वासुदेव से पृथक नहीं है। ये सब पदार्थ विचार संपूर्ण वेद, सब देवता, संपूर्ण लोक तथा सब इस नारायण का रूप है। योग, तप, ज्ञान, ये नारायण नारायण ही की प्राप्ति के साधन और इनका फल ही नारायण के ही आश्रित है। उसी के कटाक्ष से मैं प्रेरित हूँ और निर्गुण प्रभु व्यापक कि सत्य, रज, तम, यही तीनों गुण जगत की उत्पत्ति, पालन, संहार के लिए माया करके अंगीकार किए हैं। ये पंच महाभूत, देवता और इंद्रियों के कारण रूप गुण, अध्यात्म, अधिभूत, आधिदेव इति इनमें ममता उत्पन्न कराकर वस्तु से नित्य मुक्त आत्मा को जन्म मरण रूप बंधन में फंसाते हैं। जब हरि को बढ़ने की इच्छा होती है, तब अपनी इच्छा से प्राप्त काल, कर्म, स्वभाव का आत्मा में अपनी माया से ग्रहण करते हैं। काल से गुणों का उलट पलट होता है और स्वभाव से रूप बदल जाता है। वह पुरुष जिसका स्वामी ऐसे कर्म से महतत्व होता है, रजोगुण सतोगुण से जब महतत्व विकार को प्राप्त हुआ, तब 3 प्रकार का हुआ। उसके भेद है सात्विक, राजस, तामस। तहाँ तामस अहंकार से पंच महाभूत उत्पन्न करने वाली शक्ति हुई। राजस अहंकार से इंद्रिय उत्पन्न करने की शक्ति हुई। सात्विक अहंकार से देवता उत्पन्न करने की शक्ति हुई। जब सब भूतों का आदि तामस अहंकार विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे प्रकाश आकाश हुआ। उसका सूक्ष्म रूप और असाधारण गुण शब्द है, जो शब्द दृष्टा और दृश्य का बाधक है। जिस वस्तु से शब्द होता है वह दृश्य, और जो सुनता है वह दृष्टा है। जब आकाश विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे स्पर्श गुण वाला वायु प्रकट हुआ। उस वायु का गुण भी शब्द है, क्योंकि कारण का गुण कार्य में भी आता है, और वही वायु प्राण बल, इंद्रिय बल, मनोरथ का कारण रूप है। और काल, कर्म, स्वभाव से जब वायु विकार को प्राप्त हुआ, तब उससे स्पर्श रूप शब्द गुण वाला तेज उत्पन्न हुआ। जब तेज विकार को प्राप्त हुआ, तब उसमें रसात्मक जल उत्पन्न हुआ। कारण का गुण कार्य में होता है। इस कारण रूप स्पर्श शब्द गुण भी जल में है। फिर विकार को प्राप्त हुए जल, गंध, गुण, वाणी, पृथ्वी उत्पन्न हुई। सो पृथ्वी पूर्व तत्वों के संबंध से रस, स्पर्श, शब्द, रूप इन गुणों से युक्त होती हुई
सात्विक अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ तब उसमें मन और चंद्रमा तथा दिशा वायु वरुण अश्विनी कुमार अग्नि उपेंद्र मित्र ब्रह्म यह 10 वैकारिक देवता प्रकट हुए और तेजस अर्थात राजस अहंकार जब विकार को प्राप्त हुआ तब 10 इंद्रिय अर्थात कर्ण त्वचा नासिका नेत्र जिह्वा ये 5 ज्ञान इंद्रियों और वाणी हाथ चरण लिंग गुदा ये 5 कर्म इंद्रिय उत्पन्न हुई। हे ब्रह्म ज्ञाता, जब यह पंच महाभूत इंद्रिय मन गुण न मिलने के कारण शरीर रचने में समर्थ नहीं हुए तब भगवान की शक्ति से प्रेरित सबने सबने परस्पर मिल सत असत को लिए दोनों प्रकार स्थूल दृष्टि की रचना की। जब सहस्र विधि वर्ष पर्यंत यह अंड जल में पड़ा रहा तब काल कर्म स्वभाव में स्थित जो परमात्मा है उन्होंने इस अचेतन अते अचेतन अचेतन जीव को चेतन किया। जो पुरुष उस अंड को भेदन करके निकले वह असंख्य उरु चरण भुजा नेत्र और असंख्य मुख तथा सिर वाले हुए। बुद्धिमान जन यह जिस ईश्वर के अंगों से लोकों की कल्पना करते हैं तहाँ नीचे 7 अंगों में तल अतल आदि 7 लोग और ऊपर के 7 अंगों से ऊपर के 7 लोग कल्पना करते हैं। इस विराट स्वरूप परमेश्वर को मुख से ब्राह्मण क्षत्रिय भुजा से वैश्य जंघा से शूद्र चरण से उत्पन्न हुए। चरणों में भूलोक और उसकी नाभि से भूलोक हृदय में से स्वर्णलोक तथा वो उस महात्मा के उर से महलोक कल्पना किए। ग्रीवा से जनलोक और दोनों स्तनों से तपोलोक शीर से सत्यलोक कल्पना किया है। ब्रह्मलोक वैकुंठ सनातन है, इसको सृष्टि में नहीं जानना। परमात्मा की कटी के अलग लोक तथा विभु के उरु वित्तल लोक, जानू में शुद्ध सुतल लोक, जंघा में तलातल लोक, गुल्फों में महातल लोक, एड़ियों में रसातल लोक, पद के तल में पाताल लोक है। इस प्रकार लोकमय पुरुष परमेश्वर है। चरणों में भूलोक है, नाभि में भूलोक, मूर्धनि मस्तक में स्वर्गलोक है। इस प्रकार लोकों को की रचना की है। जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण।